9 जुलाई की तारीख है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या सुहाना मौसम हो गया है, तो होल्ड ऑन, हम आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिखाते हैं। कोरियन डायरेक्टर बॉन्ग जून हो की बदौलत बारिश होने पर सिर्फ सुहाना मौसम याद नहीं आता, याद आता है उनकी फिल्म पैरासाइट का एक सीन। वो सीन जहां एक अमीर औरत अपनी गाड़ी में फोन पर बात कर रही है, अपनी किसी दोस्त को बता रही है कि बारिश से मौसम कितना सुहाना हो गया है, हवा कितनी साफ हो गई है। उसकी कार को चला रहा ड्राइवर मुंह बना लेता है। उसे याद आता है कि एक रात पहले इसी बारिश ने उसका पूरा घर तबाह कर दिया था। सेम रेन बट डिफरेंट प्रिविलेजेस। अगली बार आप अपनी विंडो से बाहर हो रही बारिश को देखें तो ये पर्सपेक्टिव जरूर याद रखिएगा। बाकी बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर से अपडेट ये है कि 8 जुलाई से ही यहाँ पे तेज बारिश हुई। 9 जुलाई को सुबह ऑफिस निकले लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। गुरुग्राम के सोना रोड, बसई रोड, सेक्टर 31 to 39 जैसे इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी देनी पड़ी। नोएडा की फिल्म सिटी, दिल्ली का आईटीओ, रिंग रोड, नजफगढ़, मयूर विहार, प्रॉक्सिमिटी अलग लेकिन विजुअल्स सेम ही थे। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में भी सड़कें तालाब बन गई। आईएमडी ने येलो और रेड अलर्ट भी इशू किए हैं। 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी वार्निंग है। यहाँ हम क्लियर कर दें कि ये मॉनसून का कोई बुलेटिन नहीं है, ना हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ कितनी बारिश हुई। हर साल बारिश होती है और हमारे सामने सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्लोट करने लगते हैं। बारिश का काम है बरसना, हमें ये पता है, फिर हम प्लान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करोड़ों रुपए लगाकर प्लान कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हर साल पानी पड़ता है और सिस्टम का फेस धुलकर सामने आ जाता है? पिछले 48 घंटों में क्या हुआ? गुरुग्राम पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। सिर्फ 33 घंटों में यहां 115 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मंगलवार को 83 mm और बुधवार को 32 mm। दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन से लेकर नरसिंहपुर, बसई, कादीपुर तक हर जगह पानी ही पानी था। गुरुग्राम में NH48 के पास तो हालात ऐसे थे कि पूरी सड़क ही धंस गई। दिल्ली में गीता कॉलोनी और छतरपुर जैसे इलाके पानी में डूब गए। ग्रेटर नोएडा के मलकपुर गोल चक्कर पर घंटों बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और एक इंसिडेंट में साउथ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में तेज हवाओं के चलते एक पेड़ खड़ी गाड़ी पर गिर गया। ये सब प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहां अच्छी खासी पॉपुलेशन है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक दिन बारिश पड़ते ही ये गिव अप कर दे रहे हैं? साल नया, सवाल पुराने। दिल्ली में जल भराव की समस्या हर मॉनसून में रिपीट होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सेट करना उतना ही मुश्किल रहता है। एक्चुअली दिल्ली में पानी और सफाई का पूरा सिस्टम आधा दर्जन अलग अलग एजेंसियों में बटा हुआ है। MCD, NDMC, PWD, दिल्ली जल बोर्ड, DDA और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग। MCD के पास दिल्ली के लगभग 96% एरिया और 98% पॉपुलेशन की सफाई की जिम्मेदारी है, जिसमें 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों की नालियां भी उसमें शामिल हैं। अगर कॉलोनी के अंदर नालियां जाम हैं तो सीधा सीधा MCD की लापरवाही मानी जाती है। दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है पूरे सीवर सिस्टम की। लास्ट ईयर सीवेज सिस्टम को ठीक करने के लिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने करीब 450 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था। लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली के कई एरियाज की सीवर लाइंस दशकों पुरानी हैं, जमीन के अंदर बिछी हुई हैं और ये लगातार बढ़ती पॉपुलेशन का बर्डन नहीं उठा पा रही हैं। नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला, कुशक नाला, बारापुला नाला जैसे बड़े नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। उनकी सफाई का जिम्मा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के हिस्से है। हर साल मॉनसून से पहले एक फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी होता है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है। प्लान करते हैं कि मॉनसून से पहले इन नालों की सफाई हो जाए। ये सब ऑन पेपर तो हो रहा है, बस ग्राउंड पर कुछ दिख नहीं रहा। दिखता है तो सिर्फ पानी, सड़कों पर, नालों में और बिल्डिंग्स में। इस हालत के 3 कारण। पहली वजह है नालों की टाइमली सफाई ना होना। मॉनसून से पहले नाली की सफाई होनी चाहिए, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी 60% से ज्यादा जगहों पर यह सफाई पूरी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि पहली ही बारिश में मिट्टी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को बंद कर दिया और पानी जमीन में जाने के बजाय सीधा सड़कों पर बहने लगा। दूसरी वजह है रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। दिल्ली में पानी को लेकर कोई एक जिम्मेदार संस्था नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड पानी सप्लाई करता है और बिल भेजता है। MCD छोटे नाले साफ करती है। PWD बड़ी सड़कों की देखरेख करता है। जब इतनी एजेंसियां एक ही काम में शामिल हो तो हर बारिश के बाद ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। कोई किसी और पर दोष डाल देता है और रिजोल्यूशन कहीं खो जाता है। तीसरी वजह है नालों में कचरा और अतिक्रमण। दिल्ली हाई कोर्ट को हाल ही में इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना पड़ा। कोर्ट ने साफ कहा कि नालों में कचरा डालने से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है और पूरे इलाके में गंभीर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है।
कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपए तक करने पर विचार किया जाए। तैमूर नगर नाले के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन बारिश इतनी तेज क्यों हुई? अब यहाँ एक और एंगल समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ मॉनसून आ गया कहकर इसे समराइज नहीं किया जा सकता। इस बार बारिश जिस तरह लगातार और ज्यादा तेज हुई है, उसके पीछे एक खास वेदर फिनोमेना भी है, जिसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वेदर सिस्टम है जो मेडिटेरियन सी या फिर उसके आसपास के इलाकों में बनता है और फिर ईस्टवर्ड मूव करता है। चलते चलते ये अपने साथ मॉइस्चर और ठंडी हवा लेकर उत्तर भारत तक पहुंच जाता है। आमतौर पर ये सर्दियों में ज्यादा एक्टिव होता है, बारिश और आंधी तूफान लेकर आता है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में भी इसका अपीयरेंस हो जाता है और तब ये मानसून की एक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक हालिया तेज बारिश की वजह यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर बना। और यही अकेला नहीं आया, इसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया भी बना हुआ था और अरेबियन सी से मॉइस्चर लेडन यानी कि नमी से भरी तेज हवाएं भी इसमें जुड़ गए। जब ये तीनों चीजें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर एरिया और अरेबियन सी की नम हवाएं एक साथ मिलती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस बनता है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं में आ रहे विंड सिस्टम्स एक जगह मिलते हैं और इस कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा मॉइस्चर खींचकर आ जाता है। इससे एटमॉस्फेयर बेहद अनस्टेबल हो जाता है। यही अनस्टेबल एटमॉस्फेयर था जिसकी वजह से बादल नॉर्मल से कहीं ज्यादा घने बने। अब ड्राफ्ट्स यानी कि हवा का ऊपर की ओर उठना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और नतीजा ये निकला कि बारिश नॉर्मल मॉनसून के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी और लंबी चली। ऐसे रेयर समर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहले भी असर दिखा चुके हैं। इसी साल पहले से डिलेड चल रहे साउथ वेस्ट मॉनसून को दिल्ली तक पहुंचने में इसी तरह के एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मदद की थी। 2 जुलाई को मॉनसून जब दिल्ली पहुंचा तो उसके पीछे मॉनसून ट्रफ के साथ मिलकर काम कर रही यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी जिसने एल नीनो के असर को भी काउंटर किया। ये सिर्फ हेवी रेनफॉल नहीं था, ये कई वेदर सिस्टम्स का एक साथ आना था जिसने मिलकर दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। असली ड्राइविंग फैक्टर क्या है? अब यहाँ एक बात क्लियर कर लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर एरिया और अरेबियन सी की नमी, ये सब फैक्टर जरूर थे, लेकिन असली ड्राइवर अब भी एक्टिव साउथ वेस्ट मॉनसून ही है और इस मॉनसून को ताकत मिल रही है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर बने एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया से। इस सिस्टम ने समंदर से भारी मात्रा में मॉइस्चर खींच के मेनलैंड तक पहुंचाया, जिसकी वजह से बारिश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं सीमित रही बल्कि उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में भी पहुंची। साथ ही मॉनसून ट्रफ की पोजीशन ने भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सारे वेदर सिस्टम्स मिलकर सिर्फ ये एक्सप्लेन करते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा और इतने कम समय में क्यों हुई। यानी शॉर्ट बर्स्ट में इतनी भारी बारिश की वजह ये कंबाइंड सिस्टम्स हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, जैसे सड़कों पर पानी भरना, ट्रैफिक डिस्टर्ब होना, उसके लिए लैक ऑफ प्लानिंग और खराब ड्रेनेज सिस्टम्स ही जिम्मेदार हैं। यानी मौसम ने बारिश दी, लेकिन उस बारिश को बाढ़ में बदलने का काम शहर के अपने सिस्टम ने किया। आगे क्या होगा? मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 12 जुलाई के आसपास दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। यानी ये राहत सिर्फ टेम्पररी है। गवर्नमेंट एजेंसीज हर साल भारी बजट एलोकेट कर रही हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं, तो फिर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में कौन सी मुसीबत आ रही है? ऐसा क्यों होता है कि जब 2014 में आप इन सभी इश्यूज के लिए मास्टर प्लान बना चुके हो और 12 साल बाद भी हालत जस की तस है? सरकारें बदल गईं, लेकिन सड़कों की तस्वीर नहीं। आज का एपिसोड हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। आपके लिए जो लोग काम करते हैं, आप उनसे पूछिए। सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेंगे।